कविता के बारे में सुना है जो किसी जमाने में अखबार का काम करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रॉड साइड बैलेड की। जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस नई नई आई थी, तब खबरों और कहानियों को कागज के एक बड़े पन्ने के एक ही तरफ छापकर गलियों में कौड़ियों के दाम बेचा जाता था, जिसे ब्रॉड साइड कहा जाता था। अगर ये बैलेड होते थे तो उन्हें ब्रॉड साइड बैलेड कहा जाता था। एमएच अब्राम्स अपनी किताब अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में इसे स्पष्ट रूप से समझाते हैं। उनके अनुसार फोक बैलेड जो पारंपरिक रूप से मौखिक इतिहास से आए हैं, मौखिक लिटरेचर का हिस्सा है, और ब्रॉड साइड बैलेड में सबसे बड़ा अंतर यह है कि फोक बैलेड, अब जैसे बताया, मौखिक परंपरा से आए हैं, वहीं ब्रॉड साइड बैलेड प्रिंटेड साहित्य का हिस्सा है। ये अक्सर लकड़ी के ब्लॉक से बने चित्रों यानी वुड कट से सजे होते थे और इन्हें किसी लोक धुन पर गाकर सुनाया जाता था गलियों में। इन्हीं को स्ट्रीट बैलेड्स की संज्ञा भी अब्राम्स ने दी है। इन बैलेड्स का विषय अक्सर समकालीन जो इतिहास था, घटनाएं थी, उन पर आधारित होता था। जैसे कोई लड़ाई, कोई युद्ध हो गया, किसी अपराधी को सजा दी गई जो फेमस था, कोई राजनीति में घोटाला हो गया, राजनीतिक घोटाला हो गया, या फिर कोई अजीबोगरीब चमत्कार सोसाइटी में कहीं घटित हो गया। अब्राम्स कहते हैं आगे, क्योंकि ये आम जनता के लिए लिखे जाते थे, इसलिए इनकी भाषा बहुत ही साधारण और कभी कभी बहुत रा होती थी, कच्ची होती थी। लेकिन इनकी यही सबसे बड़ी खूबी होती थी, क्योंकि ये उस समय के समाज का असली आईना थे। किसी आप खास बैलेड को पढ़िए, रोड साइड बैलेड को पढ़िए, ब्रॉड साइड बैलेड को पढ़िए, तो आपको उस समय काल के दर्शन उसमें हो जाते थे। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए यह जानना जरूरी है कि ब्रॉड साइड बैलेड्स को अक्सर स्ट्रीट बैलेड्स भी, रिपीट, स्ट्रीट गली वाला बैलेड्स भी कहा जाता था। ये साहित्य और पत्रकारिता के बीच एक ऐसी कड़ी थे जिनसे आगे चलकर मॉडर्न न्यूज़पेपर्स की नींव रखी गई। फिर ये दोनों तरफ छपने लगे। शेक्सपियर के नाटकों में भी ऐसे पात्र अक्सर दिखाई पड़ते हैं जो इन ब्रॉड साइड को गलियों में बेचा करते थे, साहित्य को गलियों में बेचा करते थे। साहित्य के ऐसे ही दिलचस्प पोस्टमार्टम के लिए जुड़े रहिए अपने सर से, सोनी सर से। सब्सक्राइब आपने कर रखा है, लाइक जरूर करिए और अपने दोस्त तक शेयर करिए। और उससे पहले एक छोटा सा कमेंट डाल के ये बताइए कि ये मेरी सीरीज कैसी लग रही है।